इस वक्त की अहम खबर का बिहार के छपरा से आ रही है, जहां पर नंदलाल टोला में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। गांव वालों ने 3 लोगों का पीट कर कत्ल कर दिया है। चोरी का इल्जाम लगाकर पीट कर कत्ल कर दिया गया। मुलजिमीन पर मवेशी चोरी करने का इल्जाम लगाया गया है। पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो अलग अलग मौकों से भीड़ का कहर जारी है और एक अलग तरह की भीड़ जो है वो तैयार हो गई है, जो किसी की भी जान लेने पर उतारू हो जाती है। लग ऐसा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम जैसे है ही नहीं, क्योंकि वहीं पर पकड़ा जाता है, चोरी का इल्जाम लगाया जाता है, पुलिस के हवाले नहीं किया जाता है, वहीं इंसाफ होता है, सजा वहीं होती है। और हालत यह है कि पीट कर लोगों को बेरहमी से मार दिया जाता है। बिहार के छपरा के नंदलाल टोला में मॉब लिंचिंग का यह मामला सामने आया है, जहां गांव वालों ने 3 लोगों का पीट कर कत्ल कर दिया। चोरी का इल्जाम लगाकर ये पिटाई उनकी की गई, मॉब लिंचिंग उनकी की गई और मुलजिमीन पर मवेशी चोरी करने का इल्जाम लगाया गया था। पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सवाल ये उठता है कि अगर उन्होंने चोरी भी की थी तो उसके लिए पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, और किस तरह से एक भीड़ जो है वो इतनी बेरहम हो जाती है कि किसी की भी जान लेने पर उतारू हो जाती है। कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई, बेटा 1 महीना पहले मर गया, कचरा के 5 साल की। कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई, बेटा 1 महीना पहले मर गया, कचरा के 5 साल की। कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई, बेटा 1 महीना पहले मर गया, कचरा के 5 साल की। कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई। बनियापुर थाना क्षेत्र के पिठौरी गांव के नंदलाल टोला का यह वही जगह है जहां पे जो है बीती रात 3 अपराधियों में 2 को ग्रामीणों ने पकड़ा और उन्हें पुलिस के हवाले करने के बजाय पीट कर उनकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद भारी संख्या में कई थानों की पुलिस जो है घटनास्थल पर कैंप कर रही है। हम आपको बता दें कि गाँव के लोग चोरी के घटनाओं से लगातार परेशान। गले पर गाड़ी कसा गया है, शादी के दिन रखा गया था, कुंवर का दिन में शादी होगा उसका। क्या नाम था तुम्हारे भाई का? विदेश नाथ मारा है वहाँ के लोगों ने। इसका इंसाफ पे आग लगा दूंगा, हम लोग बता दे रहे हैं, उस बस्ती को आग लगा दूंगा अगर नहीं इंसाफ मिला तो। मेरा भाई बेकसूर है और वो गाड़ी लेके जा रहा था, घेर करके मारे वहाँ पे। लोग जा रहा था अपना कुछ खरीदने में, घेर के लोग मार दिया। तो आपने चीखें सुनी, आपने गुहार सुनी और आपने ये देखा कि किस तरह से बेरहम भीड़ ने एक बार फिर से अपना कहर बरपाया और 3 लोगों का पीट कर कत्ल कर दिया। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे रिपोर्टर राकेश कुमार जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राकेश, अब क्या किया जा रहा है? आखिर इतनी बेरहम भीड़ कैसे हो गई? पुलिस का कोई खौफ नहीं है क्या? कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? माना कि अगर चोरी का इल्जाम भी था तो क्या पीट कर कत्ल कर दिया जाएगा? जी देखिए, ये बड़ा सवाल है कि आखिर लोग हिंसक क्यों हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के कार्यशैली पे भी सवाल है कि जब इग्नोर करने लगती है और लोग जब परेशान हो जाते हैं तो कानून हाथ में लेना उनकी नियति बन जाती है। हम आपको बताएं कि जिस जगह की घटना है वो पिठौरी का नंदलाल टोला है, जहाँ दलित बस्ती है। और हम आपको बता दें कि बुद्धन राम नाम था जिस व्यक्ति के घर में इन लोगों ने पशु चोरी करने का प्रयास किया था। और इसी क्रम में गाय के उछल कूद से जो है लोगों की नींद टूटी थी और इसके बाद ग्रामीण इकट्ठे हुए और तीनों को पकड़ लिया और तीनों की जबरदस्त पिटाई कर दी। 2 की तो घटनास्थल पे मौत हो गई और 1 की मौत अस्पताल जाने के क्रम में हो गई। हम आपको बताएं कि घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पे पहुंच गए हैं। कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है और इस को पोस्टमार्टम के लिए छपरा भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। जी, क्या ये सिर्फ चोरी का ही मामला है या इसमें कोई और भी एंगल है? जी देखिए, अब तक जो जानकारी मिल पाई है और जो स्थानीय लोगों का कहना, इसके पहले भी 2-3 बार जो है लोगों के पशु चोरी वहां से हुई है। और जो चोरी का जो ट्रेड है उसी तर्ज पे, जैसे पिकअप से चुराते हैं और पशुओं को उसमें लाद के और फिर लेके चले जाते हैं। हम आपको बताएं कि जो दलित मोहल्ला जहाँ ये घटना हुई, इसके पहले भी 2 बार वहाँ ऐसी घटना हो चुकी है। लोगों के पशु की
चोरी अगल बगल में हो चुकी है। और इसी घटना के बाद जब रात में लोग ये 5 अपराधी आए थे और जैसे पिकअप लगा के और बकरिया लादने के बाद जब गाय लादने का प्रयास कर रहे थे, उसी समय जो है ग्रामीणों की नींद खुली और हंगामा हुआ और उसके बाद ग्रामीण इकट्ठा होकर इस घटना को अंजाम दिए हैं। राकेश, जिन लोगों का कत्ल किया गया है, जिनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था, उनके बैकग्राउंड्स क्या हैं? जी देखिए, जो मतलब पीड़ित पक्ष है ये पैगंबरपुर के रहने वाले तीनों युवक हैं। इसमें 2 नट जाति के लोग हैं, जबकि एक जो है अल्पसंख्यक समुदाय का है जिसकी मौत हुई है। वहीं जो मारने वाले जो लोग हैं वो दलित बस्ती के लोग हैं और उन लोगों का मुख्य पेशा, काफी गरीब लोग हैं, उन लोगों का मुख्य पेशा पशुपालन और कृषि ही है। तो इस मामले को भले ही कोई रंग दिया जाए, लेकिन तत्कालिक जो स्थिति बनी है वो चोरी की घटना के बाद ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। जी, अभी फिलहाल किस तरह का माहौल उस पूरे इलाके में बना हुआ है? देखिए, माहौल तो चूंकि 100 अभी पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में है और यहाँ पुलिस जो है मामले की जांच करने जुटी हुई है। लोग अब कुछ कहने से बच रहे हैं। तो अब तक जो मीडिया से हम लोगों से जो लोग बात भी कर रहे थे वो भी अब बचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी यह मामला बड़ा हो गया है और लोग अब इसमें फंस जाए, इसके चलते लोग भी अब करना शुरू कर दिए हैं। पुलिस जो है घटनास्थल पर पहुंची हुई है, मामले की जांच में जुटी हुई है। राकेश, क्या मतलब हमने देखा है इससे पहले भी लगातार इस तरह के वाकयात जो हैं वो सामने आ रहे हैं, कभी किसी वजह से एक भीड़ इकट्ठी होती है, एक हिंसक भीड़ इकट्ठी होती है और किसी का भी पीट कर कत्ल कर देती है। ऐसे में मेरा आपसे सवाल ये है कि जब इन लोगों को मारा गया तो क्या वहां आसपास के इलाके के तमाम लोग इकट्ठा थे? किस तरह से कितने जख्म क्या आए हैं, कोई आप एक्सप्लेन इसको कर पाएंगे? देखिए, भीड़ का कोई आकलन नहीं होता है और हम आपको बता दें कि वो जो बस्ती है जहाँ घटना हुई है वो दलित बस्ती है। तो निश्चित रूप से 100-200 की संख्या में लोग होंगे तभी ये 3 अपराधी पकड़े गए। 3 लोगों को पकड़ लिए, क्योंकि काफी हट्टे कट्टे ये लोग हैं जिनकी मौत हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, 100 का जो तस्वीर है उसमें आप देख सकते हैं। तो भीड़ इकट्ठा हुई है ग्रामीणों की और एक रास्ते में एक मोहल्ले में मुश्किल से 150 से 200 लोग होंगे इस घटना में शामिल, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और वो लोग आक्रोशित होकर इस घटना को अंजाम दिए हैं। जी ठीक है राकेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अभी फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पुलिस के जरिए की जा रही है। और वो करें इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। अक़लियतों की तारीफ तय करने पर सुप्रीम समात, तारीफ तय करने की मफाद आम्मा की अर्जी पर समात हो रही है और कई रियासतों में हिंदुओं की तादाद कम होने पर भी उनको अक़लियत का दर्जा नहीं दिया जाता है। जम्मू कश्मीर मुसलमानों की अक्सरियत में होने के बावजूद अक़लियती दर्जा हासिल नहीं है और अक़लियती दर्जे की बुनियाद तय करने पर सुप्रीम कोर्ट में समात है। तो अक़लियत कौन होता है, किसको अक़लियत माना जाए, यानी कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में समात है और मफाद आम्मा की अर्जी पर यह समात हो रही है। कई रियासतों में हिंदुओं की तादाद कम होने के बावजूद भी उन्हें अक़लियती का दर्जा नहीं मिलता है और इसको लेकर कई तरह की मांगे कई बार उठी हैं और इसको लेकर कई तरह के डिस्कशंस भी हुए हैं कि क्या जिन रियासतों में हिंदू जो हैं वो अक़लियत में हैं, क्या उनको भी माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्या उनको भी वो तमाम सहूलियात, वो तमाम चीज़ें मिलनी चाहिए जो अक़लियतों को मिलती हैं। और इसको लेकर मफाद आम्मा की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसको लेकर समात की जा रही है। और इसके बाद देखना ये होगा कि क्या जो कौन माइनॉरिटी है इसकी डेफिनेशन को क्या चेंज किया जाता है, क्या इसमें तब्दीली की जाती है, क्या जिन रियासतों में हिंदू अक़लियत में हैं क्या उनको भी माइनॉरिटी का दर्जा मिलता है, क्योंकि इसकी मांग बहुत लंबे वक्त से की जा रही है।